बिट्टू जॉनसन फ्रॉम दाबेल डलवाड़ा। फैंसी 11 के कप्तान है विपुल पटेल फ्रॉम भटैया। ऋषि 11 के कप्तान है अल्केश मैक्सी फ्रॉम दमन। डायमंड टाइगर के कप्तान है ब्रिजेश कामली फ्रॉम बेसरोल। शिव शक्ति लायंस के कप्तान है सुरेश भाई पटेल फ्रॉम दाबेल। और सोमनाथ दादा 11 के कप्तान है परेश बामनिया फ्रॉम पुलिस डिपार्टमेंट दमन। और आज यहां पर होगा महासंग्राम। क्रिकेट का यह घर जिस प्रकार से हमारे ग्राउंडमैन जयंतीलाल ने सजाया है, वाकई बहुत ही बेहतरीन नजारा। और इस बड़े मुकाबले के लिए अंपायरिंग पर गए हैं परेश पटेल और रिजवान मुल्ला, वलसाड़ के अनुभवी अंपायर। उनका इशारा यहां पर मुकाबला शुरू। स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है प्रज्ञेश हलपटी, सर्वाधिक स्कोर उनके नाम है इस टूर्नामेंट में। बेहतरीन पारी सोमनाथ डाडा 11 की ओर से खेली जा रही है। और नॉन स्ट्राइक जो बल्लेबाज है हेमंत पटेल फ्रॉम भाटैया। ये दो बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो एक शेर तो दूसरा सवा शेर है। और गेंदबाजी यहां पर करेंगे प्रभात। जब टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय आता है तो काफी अच्छी गेंदबाजी प्रभात की ओर से की जाती है। 60 मैच में जिस प्रकार से प्रज्ञेश हलपटी ने 244 रन अब तक जुड़े हैं, काफी कमाल की पारी। गेंदबाजी प्रभात पहली गेंद लेकर, जी हाँ छोटे कट के बल्लेबाज जरूर है पर बड़े शॉट खोलने की क्षमता। और यहां पर जी हाँ पहला रन प्राप्त करते हुए ब्लॉक में डालने का प्रयास। और इसी बीच प्रभात एक अच्छी गेंद लेकर इस मुकाबले में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस प्रकार से यहां से अगर हारेगी टीम तो दर्शक बनना पड़ेगा। जो टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट प्राप्त करेगी। इसी बीच स्ट्राइक पर मौजूद हेमंत, एक रन। इसी बीच हाँ ना हाँ करीबी मुकाबला। और यहां पर बिल्कुल सही कॉल। जिस प्रकार के बल्लेबाज है दोनों, इसी प्रकार अगर रन आउट होंगे तो यहां से एक बड़ा झटका लग सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। प्रभात काफी अच्छी गेंदबाज, अगली गेंद लेकर यहां पर खेल दिया है हवा में गेंद, सुरक्षित हाथों में। किंटल एक बेहतरीन फील्डर, जी हाँ यहां पर बड़ी मछली जाल में। हेमंत पटेल और हम यहां पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्वागत करते हैं मोहन भाई पटेल, गुलाब भाई पटेल, सुरेश भाई पटेल, जो कि हमारे महानुभाव और इसी बीच जिस विकेट की जरूरत थी यहां पर प्राप्त की। जी हां इस बड़े मुकाबले में हेमंत पटेल बिना खाता खोले वापस पेविलियन में जा चुके हैं।
डगआउट में हल्का सा सन्नाटा। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो डायमंड टाइगर का मुख्य हथियार है। और इसी बीच जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है, बहुत ही कमाल की, रनों की गति पर बिल्कुल अंकुश लगाया गया है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 2 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर प्रभात की ओर से। कल हल्के से थोड़े महंगे जरूर साबित रहे थे 6-7 फाइटर्स के खिलाफ। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में रोमांचक वहां पर मुकाबला भी बना था। और यहाँ पर एक फील्ड सजाई की गई है, कप्तान खुद जिस तरह से अगली गेंद लेकर। और यहाँ पर जी हाँ, इसे बल्लेबाज ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता। और यहाँ पर एक बेहतरीन फील्डिंग, किंटल वहां पर फील्डर मौजूद है। इस बड़े मुकाबले में जिस तरह से उनको फील्डिंग करने के लिए भेजा गया है, 30 यार्ड के सर्कल के बाहर। डायमंड टाइगर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस टूर्नामेंट के शुरुआत होने से पहले उनको काफी कम आंका जा रहा था, एक अंडरडॉग टीम की तरह मानी जा रही थी, पर जिस तरह से उनके कप्तान ने उनकी टीम को संभाला है और कमाल का खेल, जिस तरह से गेंदबाज उनके पास मौजूद है। और यहाँ पर मुकाबला दोनों टीमों के बीच रोमांचक होगा। यहाँ पर हुई चूक, जी हाँ, फील्डर कुणाल अगर यहाँ पर गेंद को लपकते तो रनआउट का खतरा पूरी तरह से मंडरा रहा था। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद एक धीमी शुरुआत, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर, एक बड़ी मछली जाल में। टॉस जीतने के बाद जिस तरह से गेंदबाजी का निर्णय लिया, अब तक बिल्कुल सही निर्णय। विकेटों की जिस तरह से तलाश हो रही थी, विकेट यहां पर प्राप्त किया हुआ है। और इसी बीच गेंदबाजी लेकर आए हैं पंकु। और इसी बीच जी हाँ, गलती तो हुई है। कमाल का थ्रो, जीगू पटेल। और जिस तरह से आज रणनीति तैयार की गई है सोमनाथ डाडा 11, कहीं ना कहीं यहां पर रोमांचक मुकाबले में दबाव का सामना करती हुई, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। पॉइंट टेबल का जो खेल है अब समाप्त हो चुका है। पहले नंबर पर जरूर है, पर यहां पर अगर हारेगी तो दर्शक बनना पड़ेगा। तो यहां पर जिस तरह से कप्तान ने विश्वास जताया है बावेश के ऊपर, जहां तक सवाल है पंकु और बावेश का, दोनों आमने सामने है इस बार। घरेलू प्रैक्टिस जिस तरह से वो दिलीप नगर के मैदान में मॉर्निंग ग्रुप की ओर से खेलते हैं, यहां पर आमने सामने दोनों टकराएंगे। और यहां पर बल्ले का बाहरी, और यहां पर बिल्कुल सही निर्णय। हुई थी फील्डिंग कप्तान से मिस। ब्रिजेश कामली यहां पर पॉइंट की तरफ खड़े थे। इसी बीच समय था रन चुराने का, और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। जिस तरह से ब्रिजेश ने इस टूर्नामेंट में अपनी ऑलराउंडर प्रतिभा दिखाई है, एक अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज है। यहां पर जिस तरह से डायमंड टाइगर के टीम को संभाल रहे हैं, एक युवा टीम। और इस बार फुलटॉस बनाकर खेला हल्के हाथों से, वहां पर फील्डर तैनात किंटल। और
एक एक रन के साथ यहाँ पर पारी को संभाल कर खेल रहे हैं प्रज्ञेश। कुल मिलाकर 3 रनों की महत्वपूर्ण पारी, एक धीमी शुरुआत जरूर है, पर यहां से अगर वो एक लंबी पारी खेलेंगे तो सोमनाथ डाडा 11 के लिए अच्छे संकेत। और इसी बीच जी हाँ, काफी बाहर अंपायर रिजवान मुल्ला का इशारा, हल्की सी कसरत, वाइड का अतिरिक्त के साथ जुड़ता हुआ स्कोर 7 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कहीं ना कहीं दबाव का सामना एक बड़े मुकाबले में कर रही है। एक और यहां पर बाहर से अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज खड़े खड़े एक बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे, वहां पर फील्डर तैनात है 30 यार्ड के बाहर। पावर प्ले का खेल अभी भी जारी है, गेंदें बची है 2। एक धीमी शुरुआत जरूर रही है सोमनाथ डाडा 11 की ओर से अगली गेंद लेकर। और इसी बीच पूरी तरह से दबाव का सामना, जी हाँ, अच्छी गेंद। गेंदबाजी एक मुख्य हथियार रहा है डायमंड टाइगर का इस टूर्नामेंट में अब तक। और इसी बीच कमाल की गेंदबाजी, पंकु हलपट्टी जिस प्रकार से एक अनुभवी ऑलराउंडर की भूमिका में है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 7 रन। जी हाँ, पूरी तरह से दबाव का सामना। जिस तरह से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर इस मैदान पर दोनों बल्लेबाज रनों के लिए तरस रहे हैं। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 7 रन। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय, और क्या कमाल का खेल दिखाया उनके गेंदबाजों ने पूरी तरह से। जिस तरह से आप देख सकते हैं क्रिक हीरोज में भी ये मुकाबला लाइव हो रहा है, और यूट्यूब के माध्यम से डीबीएन लाइव। जिस तरह से हमारा ऑपरेटर साहिल मांगेला और हमारे डीजे ऑपरेटर मेहुल पटेल लगातार यहां पर यह छठा दिन आपके समक्ष, साथी स्कोरर जे कामली और मानव पटेल, और अंपायरिंग की जो सेवा दे रहे हैं परेश पटेल और रिजवान मुल्ला फिलहाल मैदान पर, और थर्ड अंपायर की भूमिका पर लियो जॉन और ग्राउंडमैन जेंटीलाल। और उनके साथी अर्जुन भाई जिस तरह से मैदान को, और इसी बीच 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 7। 2 विकेट के नुकसान पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जिस तरह से यह टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल, जी हां, डीपीएल सीजन 1 दमन प्रीमियर लीग का पहला सीजन और छठा दिन। एक बड़ा शॉट, जी हां, गैप में खेला है, बिल्कुल सोमनाथ डाडा के डग आउट के पास। देखे जरा देखे जरा। और जिस तरह से यहाँ पर पावर प्ले का जो खेल है समाप्त होने के बाद एक बेहतरीन गैप ढूंढ निकाला, तेज गति की गेंद को लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच, एक और डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे, जी हाँ, वहां पर फील्डर मौजूद डैनियल पटेल। और इसी 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। भावेश थोड़ी सी दबाव का सामना जरूर कर रही है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, उनको मौका दिया गया कप्तान परेश बामनिया की ओर से। और यहाँ पर जी हाँ, गति में परिवर्तन, टप्पा खाने के बाद
यहां से काफी कुछ समझना होगा भावेश को। जिस तरह से डॉट बॉल बन रही है, एक रुका हुआ स्कोर 12 रन 2 अंकों में जिस तरह से स्कोर पहुंच चुका है, एक धीमी शुरुआत डायमंड टाइगर। और जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ड्रिंक्स की टोली के लिए जो तैयार की गई है, 4 ओवर के बाद यहां पर ड्रिंक्स की टोली जाएगी। जी हां, बहुत ही बेहतरीन सज्ज जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली, यह 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद सेमीफाइनल और फाइनल में ड्रिंक्स की टोली। आज समय है जिस तरह से यह 29वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। और यहां पर हर एक गेंद पर रणनीति प्रभात कल काफी महंगे साबित हुए थे, उसके बाद भी जिस तरह से कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास रखा, बड़े कमाल की यहां पर गेंदबाजी। पिछली और यहां पर दबाव का सामना कर रहे थे और एक बड़े मुकाबले में खराब बड़ी जिम्मेदारी भावेश को सौंपी थी। नंबर 4 पर यहां पर एक रन बनाकर वापस एक, और अब समय हो चुका है कप्तान का। जी हां, इस टूर्नामेंट में थोड़े से चोटिल भी रहे थे, पर यहां पर कप्तान की जिस तरह से जरूरत है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन अब सोमनाथ डाडा 11 की ओर से। एक महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के बीच, बहुत ही बेहतरीन टीम मानी जाती है सोमनाथ डाडा 11। इस टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में हमने देखा था 60 मुकाबले में से 6 जीत दर्ज करने के बाद पॉइंट टेबल पर नंबर 1 की पोजीशन पर थी। और यहां पर तो काम पूरा हुआ है पॉइंट टेबल का। यहां से हार आपको टूर्नामेंट के बाहर भेज सकती है। टॉस जीतने के बाद जिस तरह से निर्णय लिया है गेंदबाजी करने का, बड़े कमाल का निर्णय रहा। ब्रिजेश कामली कप्तान है डायमंड टाइगर के, मुख्य हथियार गेंदबाजी उनका। एक अंडरडॉग टीम मानी जा रही थी अब तक, पर जिस तरह से यहां पर खेल दिखाया है, लीग मुकाबले में हमने देखा था 7 मुकाबले में से 6 में जीत दर्ज की थी, एक मुकाबले में हारी थी। वो डायमंड टाइगर एक लौटी टीम थी जिन्होंने उनको हार का स्वाद सिखाया था। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, यह इस पारी का चौथा ओवर। इसके बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। जी हां, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस प्रकार से ड्रिंक्स की टोली को तैयार कर रहे हैं, जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा ये ड्रिंक्स की टोली और यहां पर काफी तेज, जी हां, जीगू पटेल एक बेहतरीन फील्डर। जिस तरह से उन्होंने यहां पर फील्डिंग की है, पहले एक बेहतरीन रनआउट भी किया था उन्होंने। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। जी हां, जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिल्कुल ड्रिंक्स की टोली के पास मैन इन ब्लैक के ड्रेस में सज। जी हाँ, यहाँ पर एक कप्तानी पारी खेलने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। हल्के हल्के सिंगल यहाँ पर पूरा किया और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। यहां से रन बनाने पड़ेंगे अब। दो बेहतरीन बल्लेबाज
जिस तरह से सोमनाथ डाडा 11 के यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। और फील्डिंग में जिस तरह से सजावट, यह चौथा ओवर, और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। जी हाँ, दर्शक को यहाँ पर तरह से यहाँ पर छक्का जड़ा है। इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो जेडी किंग्स के ऑनर जिगुबाई के द्वारा 2100 रुपए, करीबन 11 बल्लेबाज ये कारनामा कर चुके हैं। पिछली गेंद पर एक बड़ा शॉट, और इसी बीच कमाल की गेंद थी। जी हाँ, यहाँ पर बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर योगेश भी चुके थे, पर जीगू एक बेहतरीन भूमिका में, जब टीम को रनों की जरूरत रहती है तो रन बना रहे हैं। और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, और इसी बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के बीच, और यहाँ पर गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद का प्रयास अंदर की तरफ आई, सीधे यहाँ पर चूके। कुल मिलाकर 5 गेंदें फेंकी, 9 रन खर्च किए। अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का जरूर उठाया यहाँ पर उसके बाद लगातार 2 गेंद डॉट। ब्रिजेश कामली खुद कप्तान है यहाँ पर डायमंड टाइगर के, और यहाँ पर हुआ सन्मान। खुद पॉलोट्रो में हुई मिस फील्डिंग और स्ट्राइक जो है खुद 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद अब ड्रिंक्स की टोली का मैदान पर स्वागत। और इसी बीच जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जा रही है, जेडी किंग्स के ऑनर हमारे जिगू भाई के द्वारा यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में ड्रिंक्स की टोली एक बेहतरीन, जैंटीलाल एक बार फिर ड्रिंक्स की टोली लेकर उनकी टीम के साथ 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 22। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पर जो हमारे फ्रेंचाइजी है 6-7 फाइटर्स के ऑनर है नवीन भाई पटेल फ्रॉम दलवाड़ा, और उनकी टीम के कप्तान है विजय माह्यावंशी फ्रॉम दलवाड़ा। और अब एक बार फिर मैं आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ पर 8 फ्रेंचाइजी है ऐसी जिन्होंने इस टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका दिया है। 6-7 फाइटर्स के ऑनर नवीन भाई पटेल फ्रॉम दलवाड़ा, और उनके टीम के कप्तान है विजय माह्यावंशी फ्रॉम दलवाड़ा। सोनी वाइन्स के ऑनर है अशोक भाई पटेल फ्रॉम डाबेल अमलिया, और उनकी टीम के कप्तान है मयूर पटेल फ्रॉम डाबेल दरियादिल। जेडी किंग्स के ऑनर है जिग्नेश भाई डी पटेल फ्रॉम डाबेल गेलवाल फड़िया, और उनकी टीम के कप्तान है जीटू जॉनसन फ्रॉम डाबेल दरियादिल। फैंसी 11 के ऑनर है गौरांग एल पटेल फ्रॉम कच्चीगाम, और उनकी टीम के कप्तान है विपुल पटेल फ्रॉम बाठैया। ऋषि 11 के ऑनर है आशीष भाई काशी फ्रॉम दमन, और उनकी टीम के कप्तान है अल्केश मैक्सी फ्रॉम दमन। डायमंड टाइगर के कप्तान है
ऑनर है महेंद्र भाई कामली, और उनके ऑनर है महेंद्र भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा, और कप्तान ब्रिजेश कामली फ्रॉम बेसरोल। शिव शक्ति लायंस के ऑनर है हरीश भाई डी पटेल फ्रॉम डाबेल सरकफड़िया, और उनकी टीम के कप्तान है सुरेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल। सोमनाथ डाटा 11 के ऑनर है पीयूष भाई एच पटेल फ्रॉम सोमनाथ, और उनकी टीम के कप्तान है परेश बामनिया दमन पुलिस डिपार्टमेंट। और अब 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 22 का स्कोर। अब तक क्रिक हीरोज की मदद से जिस तरह से व्यूअर से 3820 और यूट्यूब की मात्रा से जिस तरह से हमारे आज के दिन के व्यूवर्स 6880, और फिलहाल करंट व्यूवर से 680, और यहां पर और इसी बीच धवल एक बेहतरीन भूमिका में है फिलहाल डायमंड टाइगर के लिए। एक बेहतरीन रनों की गति को रोकने की क्षमता है इनके पास, विकेट भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कप्तान है उनके सामने परेश बामनिया, उनकी टीम को जरूरत है विकेट को संभाल कर खेलने की, एक लंबी पारी की आशा उनसे। और यहां पर हुई खराब गेंद, जी हां गेंद काफी बाहर थी, और यहां पर अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, 6 रन प्रति रन रेट की औसत से यहां पर रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला। छह ओवर के बाद वापस ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी, तो जो अतिरिक्त साथी खिलाड़ी यहां पर ड्रिंक्स लेकर जा रहे हैं उनके लिए अब आराम। जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बताया गया है 2022 में भी डीपीएल सीजन 2 का आगाज होगा। इसी बीच एक बड़ा शॉट, जी हां छोटे कट के बल्लेबाज प्रज्ञेश, एक लंबी पारी, एक बार फिर ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। एक और बड़ा शॉट, जी हां गेंद गई है काफी ऊपर एयर होस्टेस के पास 6 रनों के लिए। यहां पर लगातार 2 गेंद पर 2 प्रहार किए गए हैं। प्रज्ञेश हलपटी उर्फ लालू एक बेहतरीन पारी, इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर जिस तरह से वो खेल रहे हैं बिल्कुल 300 के करीब। जिस तरह से इनाम रखा गया है जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा 3 हैट्रिक सिक्सर लगाने पर 2100 रुपए नगद, यहां पर बिल्कुल करीब। इसी बीच ऑन हैट्रिक सिक्सर पर, जी हाँ कमाल की पारी, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट बाय लालू। नॉक नॉक तेरा बाप।
डाडा के डगआउट में आप देख सकते हैं खुशी की लहर आ चुकी है। लगातार 3 छक्के जाने के बाद 5 रन अतिरिक्त के रूप में मिले। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48, एक कमाल की स्थिति में आ चुकी है। 48, यह 5वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी 2 गेंद अनिशेष, करीबन 10 के आसपास का औसत यहां से प्राप्त किया हुआ है। काफी खर्चीले गेंदबाज साबित हुए हैं आज धवल। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी हो रही थी उनकी ओर से। 6-7 फाइटर्स के खिलाफ जब गेंदबाजी कर रहे थे, अपने 2 ओवर के कोथे में उन्होंने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे। और यहाँ पर ग्राउंड फील्डिंग में भी काफी सुधार लाना पड़ेगा। जिस तरह से टॉस जीतने के बाद शुरुआती 4 ओवर में जो गेंदबाजी और फील्डिंग हुई थी, बहुत ही प्रभावित किया था। और यहाँ पर कप्तान ब्रिजेश कामली थोड़े से नाखुश अपने फील्डर और गेंदबाज से। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 48, इस ओवर की आखिरी गेंद। कमाल का शॉट, जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग जिस तरह से खेलते मिडल ऑफ द बैट, मिडल के क्षेत्र हुए 30 रन आए। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 22 रन और 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 52। कहीं ना कहीं यहां से पकड़ गवाई। जी हां, एक अच्छे गेंदबाज को जिस तरह से यहां पर तूफानी बल्लेबाजी की। प्रज्ञेश हलपटी मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदारों में से एक। कुल मिलाकर जिस तरह से ओवर की हुई समाप्ति, जी हां, यहां पर स्कोरर क्रिक बस के जो हमारे साथी है और डीबीएन लाइव के भी लगातार 3 यहां पर हमारा साथ। गलती हो सकती है तो 1 से, पर यहां पर तो अंपायर भी है। और इसी बीच 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 52, 52 रन। एक शुरुआत धीमी मिलने के बाद कमाल की पारी। इस ओवर की खेल की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स की टोली जाएगी मैदान पर। जिस तरह से इस टूर्नामेंट के हमारे अब तक के स्पॉन्सर से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल 51,000 रुपए, पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए और गुलाब भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए, 11,000 रुपए छोटू भाई पटेल की ओर से। और इसी बीच कप्तान खुद आए हैं यहां पर रनों को गति को रोकने के लिए। इस ओवर की पहली गेंद और डाउन द ग्राउंड जिस तरह से खेला, परेश बामनिया जानते हैं, खुद कप्तान है। और यहां से जिस तरह से साथी बल्लेबाज आक्रामकता अपनाए हुए हैं, कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। 15 गेंदों में 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। एक अर्धशतक भी यहां पर इस टूर्नामेंट में जड़ चुके हैं लालू। प्रज्ञेश हलपटी एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, हलपटी समाज के घरेलू क्रिकेट लिवका हलपटी समाज की टीम से खेलते हैं। और यहां पर सोमनाथ डाडा 11 की ऑनर पीयूष भाई ने जिस तरह से उनको एक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भेजा और कमाल की यहां पर खेल। जी हाँ, एक थप्पड़ लगाया है यहां पर मिडल ऑफ द बैट। एक बहुत ही अच्छे संकेत। ज्यादातर वो धीमी शुरुआत नहीं करते थे, पर यहां पर इस बड़े मुकाबले में धीमी शुरुआत भी की उन्होंने, विकेट को संभाल कर खेला है। एक और अच्छा शॉट, अच्छी गेंदबाजी यहां पर ब्रिजेश कामली वापसी करते हुए एक यॉर्कर का प्रयास।
पिछले मुकाबले में जब ये दोनों टीमें खेल रही थी, ब्रिजेश कामली ने क्लीन बोल्ड किया था एक यॉर्कर बॉल से, और यहां पर बिल्कुल वही गेंदबाजी करने का प्रयास हो रहा है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर जिस तरह से 60 और 45 की एक महत्वपूर्ण पारी। एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, कप्तान है, जानते हैं रन किस प्रकार से बनाने। डायमंड टाइगर के डगआउट में गेंद, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला हो रहा है। और इसी बीच वाइड अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। 4 ओवर की अगर खेल की बात की जाए तो 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 22 का। उसके बाद इन दो बल्लेबाजों ने रनों का पहाड़ खड़ा करने का प्रयास, जी हाँ, यहां पर कप्तान को चलता किया। अच्छी गेंदबाजी डायमंड टाइगर के कप्तान ब्रिजेश कामली, कप्तान को उन्होंने चलता किया सम्राट टाटा 11 के। और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण मुकाबले में मिडिल ऑर्डर की जो जिम्मेदारी सौंपी है साजन को, 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद तो ड्रिंक्स की टोली भी मैदान पर आएगी। आखिरी गेंद अनिशेष, जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली जो सजाई रखी है, अभी एक गेंद अनिशेष है भाई, आखिरी गेंद अनिशेष। और इसी बीच ड्रिंक्स की टोली मैदान पर गई है। यह छठा ओवर जिस प्रकार से जारी है और मिडिल ऑर्डर की जो जिम्मेदारी सौंपी है साजन को, जहां तक सवाल है साजन पटेल का, बांगन पुंजा की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, कोरी समाज की टीम से एक महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से भी खेली गई है। लगातार 4 छक्के उनके नाम थे, पर जिस तरह से कल प्रशांत मांगेला फ्रॉम कचिका मंगलवार बहुत ही कमाल की पारी सोनी वाइन्स के लिए खेली थी। फैंसी 11 के खिलाफ 5 छक्के लगाए थे। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 67। 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली 13 गेंदें शेष, और यहां से कमाल करना होगा गेंदबाजी में। जी हां, प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज बिल्कुल अर्धशतक के करीब। तो अब साथी बल्लेबाज जो जुड़ चुके हैं उनके साथ साजन पटेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। वो ज्यादातर शुरुआत बड़े शॉट के साथ करने का प्रयास रहता है उनका, पर कल जिस प्रकार से उन्होंने हल्के हाथों से सिंगल के साथ रन प्राप्त किया था, एक इस मुकाबले में एक बिना रन बनाए भी आउट हुए थे, और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा और गली की तरफ ये गेंद गई। 1 रन के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 68, और अब 12 गेंदों का खेल अनिशेष। और हम यहां पर स्वागत करते हैं जानवी डेवलपर्स के प्रज्ञेश भाई का। इनके बाद जिस तरह से इस मैदान पर
कोडी पटेल प्रीमियर लीग केपीएल सीजन 2 का भी आगाज होगा कुछ ही दिनों में। 12 गेंदों का खेल अनिशेष। कप्तान ने एक बार फिर विश्वास जताया है डबल के ऊपर। यहां पर जी हां जड़ में डालने का प्रयास रहा था, काफी हद तक 11 गेंदों का खेल अनिशेष। 67 रुका हुआ, सॉरी 68। साजन के लिए यहां पर इनाम। साजन अगर सिक्सर लगाएंगे तो सुरेश भाई की ओर से 500 रुपए का। अच्छी वापसी यहां पर डबल। एक अच्छे गेंदबाज, कप्तान ने विश्वास उनके ऊपर जताया। पिछले ओवर में महंगे साबित जरूर हुए थे, पर यहां पर कम से कम रन रोकने का प्रयास। यहां से अगर मिडन ओवर निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। डायमंड टाइगर जिनका मुख्य हथियार गेंदबाजी का, यहां पर 2 गेंदे डॉट। छक्के पर 500 का इनाम सुरेश भाई की ओर से। और जी हाँ कमाल की गेंदबाजी। यहां पर जो मिडल ऑर्डर की जो जिम्मेदारी साजन को सौंपी थी, यहां पर वाइड साइड यॉर्कर का प्रयास। जी हाँ साथ ही विकेट कीपर समझाते हुए। लगातार 3 गेंद डॉट। एक और यहां पर हवा में गेंद, काफी ऊपर, दूरी नहीं तय कर पाए कृणाल। वहां पर फील्डर मौजूद, सुरक्षित कैच। और इसी बीच दो बल्लेबाज दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल रहता है। जी हाँ रौनक और लालू हलपति समाज के 2 युवा प्रतिभा, बेहतरीन बल्लेबाज और काफी अच्छे फील्डर। खेल बचा है अब 8 गेंदों का। इस ओवर की अगर बात की जाए तो 4 गेंदे पर कोई रन नहीं दिए है और विकेट लिया है। यहां से अगर मेडन ओवर निकालेंगे तो कप्तान ने जिस तरह से विश्वास जताया था, धवल जिनके पास क्षमता है अच्छी गेंदबाजी करने की, और यहां पर बल्लेबाजी पर आए हैं लालू जिनका स्कोर 45 की एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है 17 गेंदों में। क्या इस बड़े मुकाबले में अपना अर्धशतक जड़ पाएंगे? टूर्नामेंट में सबसे सर्वाधिक स्कोर जिस तरह से उन्होंने बनाया अब तक, मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रबल दावेदारों में से एक। और यहां पर अच्छा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद। जी हां कमाल की फील्डिंग हुई है और कमाल का थ्रो। कृणाल आज मौका दिया गया उनको फील्डिंग करने का और यहां पर खड़े उतरे हैं। पिछली गेंद पर एक बेहतरीन कैच, इस ओवर के पहला रन यहां पर प्राप्त किया। काफी अच्छी वापसी। जहां तक बात की जाए प्रज्ञेश हलपति की, इस टूर्नामेंट में अब तक 289 सर्वाधिक, और दूसरा नंबर पर है लोकेश कामली, उनका स्कोर है 232 का। एक महत्वपूर्ण पारी इस ओवर की आखिरी गेंद। हवा में गेंद, लहराता हुआ बॉल टेकन वहां पर, और गलती हुई है यहां पर। आखिरी गेंद थी और आखिरी गेंद पर रन, और यहां पर कुछ हुआ है और गलती। जी हां स्ट्राइक को देना नहीं चाहते थे।
और इसी बीच और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर समय, आखिरी 6 गेंदों का काफी अच्छा यहाँ पर कमबैक किया धवल ने। पिछले ओवर में जब 30 रन खर्च किए थे, कप्तान ने टीम की जो सेकंड लास्ट ओवर है वापस उनको सौंपी थी और यहाँ पर कप्तान के विश्वास पर खड़े उतरे। कैच का प्रयास हुआ था वहां पर टेकन के द्वारा, खराब फील्डिंग उनकी ओर से और यहाँ पर कैच को ड्रॉप किया और ब्रिजेश कामली बहुत ही तेज आए थे गेंद पर और रन आउट के रूप में भेजा गया रौनक को और उनके स्थान पर आए हैं कपिल। 6 गेंदों का खेल अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 70। 2 ओवर में धवल ने 32 रन खर्च किए, एक बहुत ही बेहतरीन वापसी। इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। इस महामुकाबले में जिस प्रकार से उनके ऊपर एक बार फिर कप्तान ने विश्वास जताया, अच्छे गेंदबाज पर जिस तरह से थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे। एक बार फिर गेंदबाजी लेकर आए हैं पंकज, अच्छे गेंदबाज है। यहां पर आमने सामने लालू के साथ पहली गेंद, जोरदार अपील। जी हां, यहां पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर रिजवान मुल्ला ने बताया गेंद काफी ऊपर थी। और इसी बीच देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, यह इस टूर्नामेंट का 6ठा दिन और 6थे दिन का दूसरा मुकाबला और टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला। और यहां पर एक बार फिर बड़े शॉट का प्रयास, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज। जी हां, जिस तरह से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे लालू, एक बहुत ही बड़ी पारी खेली जा रही है, एक लंबी पारी, 20 गेंदों में 48 की। अब अर्धशतक से 2 रन दूर है। धीमी शुरुआत करने के बाद जिस तरह से पारी को संभाला और यहां पर वो खेल रहे हैं कमाल की पारी। खेल बचा है 4 गेंदों का और 4 गेंदों में फिलहाल रुका हुआ स्कोर 72 और यहां से रन प्राप्त होंगे। जी हां, फाइन लेग की तरफ फील्डर नहीं था। 50 रन पूरे हुए, 52। और जिस तरह से एक खराब फील्डिंग की पोजीशन पर खड़े थे, फाइन लेग की अगर सही जगह पर खड़े रहते प्रभात, तो यहां से एक बड़ी मछली जाल में लग सकती थी। यहां पर इसी चौके के साथ अर्धशतक पूरा हुआ, 52। 21 गेंदों में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण पारी, कहीं ना कहीं चूक और उस चूक का भरपूर फायदा उठाया। आखिरी 3 गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 76। एक और बड़ा शॉट, जी हां, गेंद है हवा में और गई है डग आउट में सोनी वाइन्स के पास। 6 रन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है प्रज्ञेश पटी की ओर से। लालू कुल मिलाकर इस टूर्नामेंट में अब तक 302 रन बना चुके हैं। 8वीं इनिंग यहां पर जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे, वाकई कमाल की तूफानी बल्लेबाजी, आक्रामकता खुद खुद कर बड़ी है। एक और बड़ा शॉट, जी हां, ये बल्लेबाज और जिस तरह से ऑन हैट्रिक छक्के पर अब खड़े हैं। इस इनिंग में अब तक एक बार 3 हैट्रिक छक्के लगा चुके हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 88, रनों का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है।
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं गलती हुई है डायमंड टाइगर के और से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का यहां पर निर्णय लिया था। शुरुआत अच्छी थी और यहां में हवा में गेंद टेकन एक बार फिर यहां पर कैच को वापस ड्रॉप किया। जी हां, गलती पर गलती किए जा रहे हैं और यहां पर 2 रन मिले और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 90 और जीत के लिए लक्ष्य रखा है 91 का। जी हां, रनों का पहाड़। इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल और पहली इनिंग की समाप्ति भी धमाकेदार रही। जिस तरह से आप मैदान पर देख सकते हैं, ड्रिंक्स की टोली जेडी किंग्स के ऑनर जिस प्रकार से जीगू भाई की ओर से ड्रिंक्स की टोली जा रही है और यहां पर सोमनाथ दादा 11 का डगआउट स्वागत करता हुआ एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई। कुल मिलाकर प्रज्ञेश हलपति एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में थे इस बड़े मुकाबले में। यहां से जो टूर्नामेंट हारेगी वो दर्शक बनकर फाइनल मुकाबला देखेगी। 24 गेंदों में उन्होंने 66 रन बनाए, 7 छक्के और 3 चौके, 275 का स्ट्राइक रेट। जी हां, कमाल की पारी। इस टूर्नामेंट में अब तक सर्वाधिक स्कोर भी उनके नाम है। 300 के ऊपर जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं, 300 310 रन अब तक लोकेश कामली जो के 7 इनिंग में उन्होंने भी 232। आज अगर पहले मुकाबले में सोनी वाइन्स के खिलाफ एक बेहतरीन पारी खेलते तो उनके लिए भी बात बन सकती थी। जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बता रही है कि यहां पर जो टीम चैंपियन बनेगी उनके लिए 1,01,000 रुपए नगद और रनर्स अप टीम के लिए 60,000 और मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिलाड़ी के लिए 10,000 नगद। और आप देख सकते हैं चमचमाती हुई ट्रॉफी और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मैन इन ब्लैक में ड्रेस सज। और अब हम यहां पर वापस आते हैं। जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने एक सपना देखा था, मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और इन्होंने एक सपना देखा था दमन के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका बना के दिया, डीपीएल सीजन 1। जी हां, इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था 10 मार्च, यानी कि हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर। और इसी बीच डबल और जीगू की जोड़ी को भेजा गया है और प्रवीण अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो जीतू भाई की ओर से 1100 रुपए, जीतू पटेल फ्रॉम दलवाड़ा।
और यहां पर अच्छी गेंद, रनों का पहाड़ का पीछा किया जा रहा है। 91 यहां पर एक बड़ा लक्ष्य। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के लिए। यहां से जीत फाइनल का टिकट मिलेगा। ड्रिंक्स की तो ली जाएगी 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। और एक बार फिर यहां पर प्रवीण पटेल, जिनका ज्यादातर जो गेंदबाजी का प्रयास किया जा रहा है बल्लेबाज को गेंद ऑफ स्टंप से बाहर डालने का, और काफी हद तक सफल विकेट कीपिंग की भूमिका पर है विमल पुजारी। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सोमनाथ डाडा के 11 के प्रारंभिक गेंदबाज प्रवीण पटेल की ओर से। और यहां पर जी हां बेहतरीन संपर्क हुआ है। गेंद टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर। इनाम रखा गया है हैट्रिक विकेट पर 1100 रुपए का जीतू पटेल की ओर से। और टूर्नामेंट में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई की ओर से 2100 रुपए। और यहां पर हवा में गेंद है, मौका था, हवा में गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे हेमंत, कैच हुआ ड्रॉप, समय था 2 रन चुराने का। और इसी के साथ हैट्रिक का मौका अब इस ओवर का गया। 91 का लक्ष्य। एक महत्वपूर्ण पारी खेली गई 24 गेंदों में 66 रनों की। नॉट आउट प्रज्ञेश हलपति, लालू, एक और बड़ा शॉट। जी हां यहां पर मिलेंगे रन, डगआउट के पास शिव शक्ति लायंस 6 रन। शुरुआत अच्छी रही है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर जिस प्रकार से 12 रन प्रति ओवर, कुछ इसी प्रकार के औसत चाहिए 14 के आसपास। 91 का लक्ष्य है और बिल्कुल सही शुरुआत हो चुकी है। डबल बंदारी इस बार ऑलराउंडर की भूमिका में। आखिरी गेंद, जी हाँ यहां पर गेंदबाजी हुई थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्लेबाज के पास मौका नहीं हुई। इसी बीच समाप्ति ओवर की, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12। जी हाँ यहां पर एक गिफ्ट दिया जा रहा है हमारे अंपायर की जो भूमिका पर है लियो जॉन, उनके बेटे के लिए। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने धन्यवाद, जिस तरह से एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, उनके लिए एक क्रिकेट बैट, जी हाँ भविष्य में क्रिकेट खेलने के लिए उनको दिया गया है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 12 बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां पर जिस प्रकार से हमारे जो अंपायर है लियो जॉन, उनके बेटे के लिए जिस प्रकार से क्रिकेट बैट और बॉल दिया गया है, जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एक और यहां पर प्रहार। जी हां इस ओवर की पहली गेंद पर स्वागत हुआ है छक्के के साथ। जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जो लियो जॉन के जो बेटे हैं, नेत्रहीन हैं, उनके लिए एक युवा प्रतिभा के लिए ब्लाइंड क्रिकेट के लिए जो गेंद और बल्ला रहता है वो दिया है, तो धन्यवाद हम यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का।
और इसी बीच यहाँ पर अच्छी गेंद थी, करवट बदलती हुई, धप्पा खाने के बाद एक बाहर की तरफ निकली गेंद। जीकू पटेल जहां तक उनको देखा गया है अपनी टीम के लिए रन बनाते हैं। घरेलू क्रिकेट डाबेल की ओर से खेलते हैं। यहाँ पर डायमंड टाइगर ने उनको प्रारंभिक जोड़ी के रूप में भेजा है। पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने प्राप्त किया था। और हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं मोहन भाई पटेल, गुलाब भाई पटेल, प्रज्ञेश भाई पटेल, भरत भाई पटेल, कचिगाम और भूपेंद्र भाई और हसू भाई का और दूसरे हमारे महानुभावों का। जो कि भूपेंद्र भाई दमन जिला पंचायत के सदस्य है। दाबेल कचिगांव के सरपंच भरत पटेल का भी यहां पर हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण यहां पर इस टूर्नामेंट का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला। अच्छी गेंद, जी हाँ, यहां पर ड्राइव लगाकर रन बचाने का प्रयास। जब गेंदबाजी में रन बचाने का प्रयास किया जाता है तो साथी गेंदबाज के लिए यहां पर अच्छे रन बचाए। थर्ड मैन की मुख्य भूमिका पर है विकेट के पीछे प्रवीण पटेल। अगली गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर 20 रन। शुरुआत हो चुकी है अच्छी, यहां से रन करने होंगे प्राप्त। पावर प्ले का खेल है, यहां पर मौका नहीं रहेगा। जी हां, पॉइंट और गली के बीच 4 रन, एक ताबड़तोड़ शुरुआत। जिस तरह से पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर था 12 रन और अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन शुरुआत और इसी बीच सुरक्षित जगह पर खेल लिया है, यहां से रन प्राप्त होंगे। एक रन चुरा लिया, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज, यहां पर प्राप्त हुए 2। कहीं ना कहीं मुकाबला रोमांचक होने की पूरी संभावना। डायमंड टाइगर जिनको कम आका नहीं जा सकता, एक अंडरडॉग टीम की तरह मैदान पर उतरी थी इस टूर्नामेंट में और यहां तक का उनका सफर काफी बेहतरीन रहा। सोमनाथ डाडा 11 जो कि पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर, और उनको जिस तरह से पहला हार का स्वाद चखाया था डायमंड टाइगर ने, और दोनों टीमें यहां पर इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। और हम स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दाहिया भाई पटेल। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 26 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इसके बाद इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा। जी हां, समय हो चुका है अब टॉस की गतिविधि करने का। 6-7 फाइटर्स और शिव शक्ति लायंस, प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स। कप्तान, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी और गेंदबाजी लेकर आए हैं प्रवीण पटेल, जिनके लिए 1100 रुपए जीतू पटेल की ओर से हैट्रिक विकेट लेने पर। इस टूर्नामेंट में कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा 2100 रुपए रखे गए हैं। 2 गेंदबाज इकलौते शिव शक्ति लायंस के, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और यहां पर विकेट थ्रो की तलाश में फील्डर वहां पर मौजूद, भावेश टंडेल, यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं, पहली विकेट प्राप्त करते हुए। और यहां पर एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद इस ओवर की पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए प्रवीण पटेल, जिनके लिए उनके साथी इसे जीतू पटेल की ओर से इनाम रखा गया है हैट्रिक पर 1100 का।
और इसी बीच अशोक भाई जो कि बल्लेबाज जीगू पटेल के मामा है, अगर यहां से 50 रन बनाएंगे जीगू पटेल तो उनके मामा की ओर से 5,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। जी हाँ, इनामों की बौछार हो रही है क्योंकि आज इस टूर्नामेंट का महामुकाबला, महादिन, फाइट टू फिनिश फाइनल मुकाबला भी होगा। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। जी हाँ, जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली को सजाया गया है, हमारे ग्राउंडमैन जेंटीलाल और उनकी टीम जो कि ड्रिंक्स की टोली को लेकर मैदान पर जा रहे हैं। अगली गेंद हैड्रिक के लिए इनाम है और यहां पर जी हाँ, कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट। और इस प्रकार की अगर फील्डिंग करेंगे तो निश्चित स्वरूप से अपनी टीम के लिए रन बजाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल चौका बन रहा था, एक गैप ढूंढ निकाला था कवर के क्षेत्र में। और एक बार फिर यहां पर इनाम आया है जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई की ओर से, जीगू पटेल जो बल्लेबाज है उनके लिए। अगर यहां पर 50 रन बनाएंगे तो उनको 5,000 मिलेंगे, कुल मिलाकर 10,000 मिलेंगे। यहां पर जीगू पटेल एक अच्छे बल्लेबाज है, रनों की तलाश रहती है उनकी। और इसी बीच सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन 29। एक और इनाम यहां पर जीगू पटेल के लिए, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से भी 5,000, यानी कि 50 रन बनाने पर 15,000 यहां पर मिलेंगे। इसके बाद इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा। जी हाँ, शिव शक्ति लायंस के कप्तान आ चुके हैं सुरेश पटेल। इसी बीच कमाल का शॉट, जी हाँ, मिडल ऑफ द बैट, मिड ऑफ के क्षेत्र में, डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। इस टूर्नामेंट का 230वां बाउंड्री था, चौका। इस टूर्नामेंट में अब तक काफी बेहतरीन छक्के चौके मिले हैं। कुल मिलाकर 12 बल्लेबाजों ने हैट्रिक छक्के लगाए। जिस तरह से जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई की ओर से इनाम रखा गया है 2100 रुपए, 33 रन रुका हुआ स्कोर। इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, वहां पर फील्डर मौजूद रौनक हलपट्टी। और एक रन के साथ यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। बहुत ही तेजी के साथ रनों का पीछा किया जा रहा है। जीतने के लिए 91 का लक्ष्य है। इसके बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। आखिरी गेंद अनिशेष है। अगली गेंद लेकर प्रवीण पटेल। इस ओवर की शुरुआती गेंद पर विकेट प्राप्त किया था, पहली विकेट, और अच्छी फील्डिंग। जहां तक देखा जा गया है 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 35 रन 35। जीतने के लिए 91 का पीछा हो रहा है। औसत बेहतरीन यहां पर प्राप्त हुआ है। और अब ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जा रही है। जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई के द्वारा जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ग्राउंड पर हमारे जयंतीलाल और उनकी टीम एक महत्वपूर्ण रोल में जयंतीलाल को भेजा गया इस टूर्नामेंट में, ग्राउंडमैन, फिजियोथेरापिस्ट, और अब ड्रिंक्स की टोली। क्रिकेट का घर जिस तरह से उन्होंने संभाला है, यह मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दाहिया भाई पटेल की दीर्घ दृष्टि से बनाया गया हुआ यह मैदान, काफी ऐतिहासिक मुकाबले इस मैदान पर हुए हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का आगाज किया था, उनके जन्मदिन के अवसर पर 10 मार्च
जिसका आज का यह चौथा दिन और चौथे दिन का यह दूसरा मुकाबला। इस टूर्नामेंट का अब तक का 29वां मुकाबला है। जिस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और स्पॉन्सर्स जिस प्रकार से है, 51,000 रुपये स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल, 51,000 रुपये पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से, और 51,000 रुपये गुलाब भाई पटेल की ओर से। पानी की जो सेवा दी जा रही है, जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। टॉस की गतिविधि के लिए जल्द से जल्द आए 6-7 फाइटर्स। और कमेंट्री के लिए जिस तरह से इनाम दिया गया है अब तक, स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल 5,000 रुपये, 3,000 रुपये अशोक भाई पटेल सोनी वाइन्स, 2,000 रुपये हरीश भाई डी पटेल शिव शक्ति लायंस, 2,000 रुपये पीयूष भाई एच पटेल सोमनाथ डाडा 11, 1,000 रुपये जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा और 1,000 रुपये रजनी भाई डाबेल। और कैमरामैन के लिए भी कल 5,000 रुपये दिए गए थे जिगू भाई जेडी किंग्स की ऑनर की ओर से। और यहां पर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 35 रन। खेल बचा है अब 30 गेंदों का और 30 गेंदों में रन चाहिए 56, करीबन 12 के आसपास का औसत। ग्यारह 11.20। और यहां से मुकाबला दोनों टीमों के लिए बनता है। डायमंड टाइगर के पास अच्छे बल्लेबाज मौजूद है और जीगू पटेल जिनके लिए खास तौर पर इनाम रखा गया है, उनके मामा अशोक भाई की ओर से 5,000 रुपये, जेडी किंग्स की ऑनर जीगू भाई की ओर से 5,000 रुपये और हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से 5,000, यानी कि 50 रन बनाएंगे तो 15,000 उनको यहां पर मिले जाए। और इसी बीच गेंदबाजी में बदलाव, और बदलाव के रूप में लाया गया है हेमंत को। जहां तक उनका सवाल, बल्लेबाजी में आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, पर बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर भूमिका में है। घरेलू क्रिकेट जिस तरह से वो खेलते हैं, बाठैया मोटी रमन, जिस तरह से लेटर बॉल के साथ भी काफी अच्छा खेल है उनका। रमन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खेलते हैं और यहां पर जगह बना के साथ फुलटॉस का प्रयास, डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे। और जिस तरह से आप देख सकते हैं 30 यार्ड के बाहर जो फील्डर है सोमनाथ डाडा 11 के, संदीप, रौनक, साजन, प्रज्ञेश और भावेश, बहुत ही बड़ी रोल और फील्डिंग जिस तरह से वो करते हैं। और 30 यार्ड के अंदर जिस प्रकार से विकेट कीपर विमल, थर्डमैन प्रवीण पटेल, कपिल, परेश बामनिया और सोहिल टंडेल, बहुत ही कमाल का यहां पर फील्डिंग एफर्ट। इसी बीच हुई थी खराब गेंद, जी हां, काफी बड़ा वाइड अंपायर रिजवान मुल्ला का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल सोमनाथ डाडा 11 और डायमंड टाइगर के बीच। टॉस जीता डायमंड टाइगर ने, लिया निर्णय गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में शुरुआत धीमी रहने के बाद जिस तरह से खेल दिखाया, 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 90 रन। और इसी बीच एक सटीक यॉर्कर, जी हां, जड़ में डालने का प्रयास, काफी हद तक सफल रहे, रनों की गुंजाइश को वहां पर पूरा किया। जहां तक सवाल है हेमंत पटेल का, इस टूर्नामेंट में 5 विकेट हॉल भी वो रह चुके हैं, अच्छे गेंदबाज। और दूसरा 5 विकेट हॉल लिया था फैंसी 11 के गेंदबाज नरेश सोलंकी ने। अगली गेंद लेकर, और इसी बीच, जी हां, रनों की तलाश, 2 फील्डरों के बीच ये गेंद रफू चक्कर होती हुई 4 रन।
और इसी बीच एक और फुल टॉस। जी हाँ, यहाँ पर सही तरह से संपर्क नहीं हुआ था, वहां पर थोड़ी सी मिसफीलिंग। रौनक और एक बार फिर हमारे साथी स्कोरर जो कि क्रिक्स बस के अप्पू भाई और जे कामली, उनके लिए जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई की ओर से 2,500 रुपए दिए गए हैं। धन्यवाद उनका। जिस तरह से कल कैमरामैन के लिए भी 5,000 रुपए नगद दिए थे। आप YouTube लाइव पर देख सकते हैं साहिल मंगेला और उनकी ऑपरेटिंग जो सिस्टम है बहुत ही क्लियरली। अब तक के हमारे YouTube के जो व्यूवर्स है आज के 9,850 आज के दिन के, और अब फिलहाल 900 लोग यहाँ पर देख रहे हैं YouTube की मात्रा से। जी हाँ, दमन एक यूनियन टेरिटरी है और जिस तरह से दमन के काफी सारे लोग यूके में भी है मौजूद, उनके लिए अगले साल एक बार फिर यहाँ पर मौका बनेगा खेलने के लिए। जिस तरह से 10 मार्च 2022 हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक बार फिर डीपीएल सीजन 2 का किया है आगाज। और इसी बीच जी हाँ, कमाल का शॉट मिडल ऑफ द बैट, गेंद गई डायमंड टाइगर के डगआउट में। चार ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 48। जी हाँ, बहुत ही तेजी के साथ 12 का औसत यहां पर प्राप्त किया है। और जिस तरह से जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई, जिन्होंने यहां पर जो मैदान पर लगातार यह छठा दिन जो अंपायरिंग की सेवा दे रहे हैं, परेश पटेल, रिजवान मुल्ला और लियो जॉन की जोड़ी जो है, उनके लिए भी 5,000 रुपए। जी हाँ, धन्यवाद हम तहे दिल से करना चाहते हैं जिगू भाई पटेल। इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल 51,000 रुपए, पूर्व सांसद श्रीमान डाहे भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए और गुलाब भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए कमेटी को दिए गए हैं। और इसी बीच कप्तान गेंदबाजी लेकर और शुरुआत हुई है तगड़ी। जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास यॉर्कर के साथ इस ओवर की शुरुआत। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। जिस तरह से रनों का पीछा किया जा रहा है, 91 का लक्ष्य है। कुल मिलाकर 23 गेंदों का खेल अनिशेष और रन बनाने हैं 42। यहां से मुकाबला दोनों टीमों के लिए बनता है, करो या मरो की स्थिति। जो जीता वही सिकंदर। खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाले का लक खुद से ज्यादा हो। यहां पर कौन सी टीम रहेगी जिनका यहां पर लक चलेगा? हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है, कमाल का होता है। फिलहाल दोनों टीमों के लिए, दोनों टीम की डगआउट थोड़ी से शांत। पहली गेंद पर सिंगल के साथ शुरुआत लय में है यहां पर जीगू पटेल। 11 गेंदों में 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। कप्तान परेश बामनिया इस टूर्नामेंट में थोड़े से चोटिल भी रहे थे। स्नायु का जो खिंचावट रहती है, लंबे कट के बेहतरीन गेंदबाज, जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। जी हाँ, यहां पर टप्पा खाने के बाद काफी उछली थी गेंद। एलबीडब्ल्यू की अपील उत्साह के साथ हुई थी, पर अंपायर काफी अटल अपने निर्णय पर नकारा। और इसी बीच डॉट, जिस तरह से तेज गति की गेंद बल्लेबाज के बॉडी के साथ सीधी टकराई,
नतीजा रनों की गुंजाइश वहां पर विकेट कीपर ने पूरी की, डॉट बॉल। यहां पर गेंद गई है, फील्डर बने दर्शक, गलती हुई है, आगे आना था, यहां पर चुके। डायमंड टाइगर का डगआउट फिलहाल थोड़ा सा शांत, 50 रन पूरे हुए हैं, उनको यहां पर उत्साह लेना चाहिए। ये 5वां ओवर प्रगति पर है, काफी बेहतरीन औसत प्राप्त की हुई है, 12 के ऊपर। यहां पर बड़ा शॉट का प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर। और इसी बीच जिस विकेट की यहां पर तलाश हो रही थी, एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी जीगू पटेल के द्वारा। 13 गेंदों में 28 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, और यहां पर उनको चलता गया कप्तान ने। अब एक और यहां पर विकेट हो सकता था, जी हां, कप्तान यहां पर थोड़े से नाखुश संदीप से, जिस तरह से बिल्कुल लॉलीपॉप कैच आ रहा था, और यहां पर कैच हुआ ड्रॉप, मौका बना बल्लेबाज के लिए। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 54। ये 5वां ओवर प्रगति पर है, बल्लेबाजी ही करेंगे अब टेकन। जी हाँ, इनके पास क्षमता है, अगर 10-12 गेंदें खेलेंगे तो खेल को यहां से लेकर जा सकते हैं डायमंड टाइगर के लिए। पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास, और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 54, 11 का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। और यहां पर हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पप्पू भाई, जहां कहीं हो प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स। पप्पू भाई, पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 54। जी हाँ, 11 का औसत बिल्कुल यहां पर प्राप्त किया है। खेल बचा है अब 18 गेंदों का। अथरा गेंद 37 रन। जी हाँ, यही औसत चाहिए, 12 के आसपास। बिल्कुल सही टच में है दोनों टीम। इस ओवर की शुरुआत, जी हाँ, तगड़ा शॉट, सीधे बल्ले से पंकु। 6 रनों के लिए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60।
कुल मिलाकर 17 गेंदों का खेल अनिशेष, और जीतने के लिए 31 रन। इस बार जी हां, अपनी गलती, टेनिस क्रिकेट में अब नया नियम सा जुड़ चुका है। बल्लेबाज अगर हल्की सी करवट बदलेंगे, आगे आने कर खेलने का प्रयास करेंगे, तो अंपायर यहां पर बिल्कुल चुस्त। रिजवान मुल्ला और परेश पटेल। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। हाँ, जेडी किंग्स के ऑनर की ओर से जिस तरह से ड्रिंक्स की टोली जा रही है, एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवाई फायर, सुरक्षित हाथों में एक बड़ी मछली डालने। और इसी बीच अब एंट्री हो चुकी है कप्तान की। जी हाँ, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कप्तान खुद, ब्रिजेश कामली। यहां से टेकन पटेल और ब्रिजेश कामली को मुकाबला लेना चाहिए। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में आ चुकी है मुकाबला। खेल बचा है 15 गेंदों का, और 15 गेंदों में रन चाहिए 31। और यहां पर गेंदबाज के लिए इनाम आया है। अगर कप्तान को चलता करेंगे डायमंड टाइगर के, तो सुरेश भाई की ओर से 1000 रुपए नगद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी, एक मजबूत कड़ी कहा जा सकेगा इसे। टेकन और ब्रिजेश के ऊपर, कंधों पर काफी जिम्मेदारी। 15 गेंदों का खेल अनिशेष, 15 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 31। रोमांचक मुकाबला पूरी तरह से जारी। इस बार डाउन द ग्राउंड, जी हाँ, काफी तेजी के साथ मिड ऑफ के क्षेत्र में 2 रन तो जरूर बनेंगे। फील्डर वहां पर तैनात, और महत्वपूर्ण पारी यहां पर समझबूझ के साथ। जी हाँ, इस एंड से सिंगल डबल भी चुराने होंगे। इसके बाद इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की टोली मैदान पर जाएगी। और यहां पर हवाई फायर करना चाहते थे। जी हाँ, सोहिल टंडन वहां पर मौजूद। जिस तरह से यहां पर टेकन ने गलती की, अगर वो गेंद ज्यादा खेलते तो यहां से रन बना सकते थे। कैप्टन, अगर कैप्टन का विकेट लेंगे यहां पर कोई भी गेंदबाज, तो उनके लिए भी यहां पर सुरेश भाई की ओर से 1000 रुपए का इनाम है। योगेश को यहां पर भेजा गया। आने वाले बल्लेबाजों में जिस तरह से जो बाकी बचे बल्लेबाज जो डगआउट में मौजूद, डैनियल पटेल, किंटल हलपटी, खंदू और कृणाल। यह छठा ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 62। खेल बचा है 13 गेंदों का, और 13 गेंदों में रन चाहिए 29। 13 गेंद 29 रन। हर एक गेंद के साथ खेल थोड़ा सा दूर होता हुआ। डायमंड टाइगर एक चौके की दरकार है यहां पर। हेमंत यहां पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और इसी बीच जी हां, गेंद काफी बाहर थी, और एक तूफानी शॉट खेलने का प्रयास किया था। वाइड की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63। कुल मिलाकर 13 गेंद अभी भी अनिशेष है, 28 रन।
इसके बाद जो गेंदबाजी लेकर आएंगे परेश बामनिया, खुद कप्तान है। और इसी बीच यहाँ पर खराब शॉट सिलेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर अगर हल्की सी पुश करते तो पॉइंट के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, चौका मिल सकता था। और इसी बीच शक्ति प्रदर्शन करना चाहा और हुई समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 63। बाकी बचा खेल अब 12 गेंदों का। समय हो चुका है उल्टी गिनती करने का। 12 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 28। 14 रन यहां पर प्रति ओवर निकालने होंगे। एक छक्का 2 चौका। और ड्रिक्स की डोली जिस तरह से गई है जेडी किंग्स की ऑनर जीगू भाई के द्वारा, जिस तरह से उन्होंने इनाम आज दिया गया है, हमारे क्रिक्स बस के जो स्कोरर है उनके लिए, साथी स्कोरर जय कामली, अप्पू भाई सोलंकी, अंपायर के लिए भी जिस तरह से 5,000 नगद, और कल कैमरामैन को भी दिए गए थे 5,000 रुपए, और परसों मुझे भी कमेंट्री के लिए दिए गए थे 5,000 रुपए। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 63। जहां तक सवाल है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई बी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, इन्होंने एक सपना देखा था टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए। एक सुनहरा अवसर 10 मार्च यानी कि हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दाहिया भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उनको यह क्रिकेट का महाकुंभ लाकर जिस तरह से खड़ा किया। जीतने के लिए अब रन चाहिए 12 गेंदों का खेल अनिशेष, और रन चाहिए 28। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट! कप्तान ने यहां पर आगाज किया है। कप्तान का सामना कर रहे हैं कप्तान। जिस तरह से डायमंड टाइगर के ऑनर महेंद्र भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा, उन्होंने इस टीम की सुकान जो संभालने के लिए दी थी ब्रिजेश कामली, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका में पहली गेंद पर छक्के के साथ स्वागत कप्तान का किया है। दोनों कप्तान आमने सामने, और यहां पर दूसरी गेंद पर कप्तान ने पर्चा दिखाया अपना यॉर्कर।
6 रन। रन बाकी है, खेल बचा है 6 गेंदों का और रन चाहिए 12। और आखिरी गेंद पर जो छक्का खाया परेश बम्मन यानी कप्तान ने, उनके लिए 2500 रुपए दिए जाएंगे। गेंदबाज को मार खाने पर यहां पर सुरेश भाई की ओर से, सुरेश भाई पटेल दलवाड़ा, गेंदबाज ने जो यहां पर मार खाया, आखिरी गेंद पर छक्का खाया, उनके लिए 2500 रुपए। जी हाँ, यह पहला टूर्नामेंट ऐसा है, कल भी कुछ इसी प्रकार के इनाम हुए थे। गेंदबाज को मार खाने पर इनाम दिए जा रहे हैं और यही है दमन। जी हाँ, दमन प्रीमियर लीग का सीजन 1। और यहां से छक्का लगाएंगे तो 1000 रुपए दिए जाएंगे अब डैनियल के लिए। अब गेंदबाजी कपिल। जी हाँ, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल और आगाज भी अब तक का जो खेल हुआ है वाकई लाजवाब। 6 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 12। जी हाँ, यहां पर दोनों टीम के लिए मौका बराबर का, जो जीता वही सिकंदर। पहली गेंद हवा में और यहां पर कमाल का कैच। जी हां, चीते से भी तेज आए थे गेंद पर। यहां पर पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर जिस तरह से डैनियल ने छक्का लगाया था, एक बार फिर उनके लिए मौका। अगर वो यहां पर छक्का लगाएंगे तो राजू भाई की ओर से 1000 रुपए और उनके अंकल सुरेश भाई पटेल की ओर से 2000 रुपए। और इसी बीच 5 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 12। जी हां, 2 बड़े शॉट इस महामुकाबले में। यहां पर जो टीम जीतेगी वो जाएगी फाइनल में, दूसरी टीम देखेगी फाइनल में। 5 गेंदों का खेल अनिशेष। और इसी बीच जी हां, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी। यहां पर मौका किंतल के लिए, जीतने के लिए 4 गेंदों का खेल अनिशेष और रन चाहिए 11। 4 गेंद 11 रन। जी हां, यह मुकाबला बेहद रोमांचक बनता हुआ। बेहतरीन यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट। जी हां, यहां से रन हुए हैं प्राप्त। खेल बचा है 3 गेंदों का। अंपायर रिजवान मुल्ला का इशारा बाई का। डैनियल जिनके लिए यहां पर इनाम आया है, छक्के लगाने पर नहीं, आउट होने पर। इस गेंद पर आउट होंगे तो स्मिथ की ओर से 1000 रुपए दिए जाएंगे। जिस तरह से उनके लिए इनाम रखा है, राजू भाई की ओर से 1000 रुपए और उनके अंकल सुरेश भाई की ओर से 2000 रुपए छक्के लगाने पर। 3 गेंद 10 रन। जी हाँ, रोमांचक मुकाबला। और यहां पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे हुई है मिस फील्डिंग। यहां पर तेजी दिखाई और इसी बीच रन आउट।
जीतने के लिए 2 गेंद और रन चाहिए 9। बल्लेबाज आए हैं खंडू पटेल। इस गेंद पर अगर चौका लगाएंगे तो कुछ कमाल कर सकेंगे। जी हां, यहां से जीत निश्चित स्वरूप से फाइनल का टिकट। 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। कपिल के द्वारा अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाज यहां तक की है उन्होंने। डैनियल जिनके लिए इनाम है छक्के लगाने पर। और इसी बीच अब आखिरी गेंद अनिशेष यहां पर आउट हुए। यहां एक बेहद रोमांचक मुकाबला। ले तेरा बाप तेरे पापों का हिसाब लाजवाब है। जी हां, इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल और हुआ भी बेहद रोमांचक। आखिरी गेंद अनिशेष और आखिरी गेंद पर रन चाहिए 9। एक गलती यहां पर बारी पड़ सकती है। जी हां, 9 बॉल वाइड बॉल की आशा अभी भी जीवंत। जिस प्रकार से फ्री हिट का मौका भी रहता है। एक गलती यहां पर पड़ सकती है बारी। जी हां, बल्लेबाज कृणाल क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की। आखिरी गेंद 9 रन और यहां पर जी हां सोमनाथ डाडा 11 जीत हासिल करती हुई फाइनल का टिकट। और इसी बीच खुशी की लहर सोमनाथ डाडा के डगआउट में। और अब उसके बाद जो दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पग्नेश हलपति। परेश